इस वीडियो में पिछली वीडियो के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए और जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे और साथ ही साथ जो भी एमसीक्यू बनते हैं जो एग्जाम में आपके आते हैं उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 23 के जैसा है ना। तो जल्दी चलो सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक्स तो हम लोग पिछली वीडियो में सीख ही चुके हैं। सॉल्यूशन तो 4 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। सही है। इसको कैसे लिख देंगे? 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1 प्लस 4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर माइनस एक्स। एक बार जल्दी से लिख देते हैं रूल को। a की पावर m प्लस n क्या होगा? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n और कौन सा लगेगा? ये वाला a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। और कौन सा लग सकता है? चलो अभी देखेंगे। तब 1 अपॉन इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, पावर एक्स आएगा, 10 लिख दिए। अब क्या लेट करोगे? 4 टू द पावर एक्स को एक्स वाई जेड कुछ भी लेट कर लो। तो लिखा लेट 4 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जहां जहां ये उसकी जगह वाई रख देंगे। वाई इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 10। इसको अगर और अच्छे से लिखते हैं तो 4y प्लस 4 अपॉन वाई इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई कर दो तो 4y स्क्वायर प्लस 4 अपॉन वाई इक्वल टू 10। आई होप विजुअल है। यस। अब देखो इसका सिंप्लीफाई इसमें कर देंगे। 4y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 10y। इसको इधर लेके आओ। 4y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10y इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 चौक 16। तो ये होगा फिर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। सही है। 8 दिन 16 और 8 2 10 है ना। तो क्या कॉमन है? 4y पूरा ना। 4y कॉमन लिया तो y माइनस 2, इधर माइनस 2 कॉमन ले लो तो y माइनस 2। तो y माइनस 2 इधर आ गया और 4y माइनस 2 इधर। तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 आया। 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2/4। इसको अगर यहाँ लिखते हैं तो y इक्वल टू 2/4 आया है। 2 एकम 2, 2 नीचे, यानी y इक्वल टू 1/2। लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी। अब y की वैल्यू जो हम लोग लेट किए थे वही यहाँ रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगा। एक बार इसको यहाँ लिख लेते हैं। कहाँ गया? y बराबर क्या है? 2 आया है ना। तो y इज इक्वल टू 2 आया ना। y इक्वल टू 2, y की वैल्यू हम लेट किए थे 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 2। अब देखो हमें बेस सेम चाहिए, तो उसके लिए या तो जैसे यहाँ पर 4 है इधर भी 4 बना दो, या तो अगर 2 है इधर 2 बना दो। तो ज़्यादा संख्या है, 4 को 2 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो इसको हम लोग 2 स्क्वायर का होल पावर x लिख सकते हैं 2। अब देखो एक और बताया था, अगर a की पावर m इसका होल पावर अगर n हो, a टू द पावर m इंटू n मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 2। अब बेस सेम है तो इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 1 होता ही है। तो 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना है? 1/2। वैसे इसमें कर देंगे तो y इक्वल टू 1/2 आया था। y की वैल्यू 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/2। 4 टू द पावर x इज इक्वल टू ऊपर जाएगा तो 2 टू द पावर -1 हो जाएगा। अब वैसे इसको बना दो 2 स्क्वायर का होल पावर x -1। तो 2x इज इक्वल टू -1। तो 2x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, बेस सेम था। तो x इज इक्वल टू -1/2। यही आपका फाइनल आंसर है। x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू -1/2। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। जैसे सिंप्लीफाई करोगे अपने आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर अपने आप सॉल्व कर लेंगे।
वेट सर, इस क्वेश्चन में x इज नॉट इक्वल टू -2 एंड 3/2, सर इसका मतलब क्या है? चलो जिनको नहीं पता उनको बताते हैं जल्दी से। अगर मान लो इस इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू -2 पुट कर देते हैं, अच्छा इसका मतलब ये पहले वाले की बात कर रहा है और इसका मतलब ये दूसरे वाले की बात कर रहा है। तो मान लो x इज इक्वल टू -2 से पुट कर देते हैं, तो -2 + 3 अपॉन -2 + 2 यही होगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 क्या होता है, मतलब 1/0 नॉट डिफाइन, यही होता है ना। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा अभी तुरंत कैलकुलेटर खोलो तुरंत और उसमें टाइप करो ये 1, मतलब जरूरत थोड़ी 2/0 या 3/0, कुछ भी टाइप करो। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर अगर 0 आएगा तो नॉट डिफाइन होगा। हो गया, पता चल गया, खुश हो गए। अगर नॉट डिफाइन नहीं दिखा रहा होगा तो देखो फिर डिवाइड नहीं कर पा रहा होगा, अगर डिवाइड नहीं कर पा रहा हो तो फिर रेड रेड हो जा रहा होगा, है ना। जो हो रहा है कमेंट में बताना, ठीक है। इसी तरह इसलिए यहाँ देखो हम बता देते हैं कि x की वैल्यू -2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, किसमें, पहले वाले में। इसी तरह दूसरे वाले में, चलो इसमें आ जाओ, क्या दिया है, x की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए। देखो डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, मेन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो मान लो अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो नॉट डिफाइन हो, जैसे इसमें देखो। अब हम इसकी बात कर रहे हैं केवल, इससे मतलब नहीं है। 2 × 3/2 -3, 2 से 2 कटा, 3 - 3, देखो ये भी क्या है, 0 हो जाएगा। इसलिए x की वैल्यू इसमें -2 नहीं होना चाहिए और यहाँ 3/2 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो समझ में आया होगा आई थिंक। अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो x + 3 2x - 3 इक्वल टू 3x - 7 x + 2, इस तरह की हमने, है ना। अब 2x² - 3x 6x - 9, 3x² + 6x - 7x - 14, 2x² कितना हो जाएगा, +3x - x, सबको इधर लेते आओ। 2x² + 3x - 9 - 3x² + x + 14 = 0। तो -x² + 4x कितना हो, +5 = 0। माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो x² - 4x - 5 = 0, -5 चाहिए, तो यस, x² - 5x + x - 5 = 0। x कॉमन लिया गया तो x - 5 बचा, +1 कॉमन ले लो तो x - 5 = 0। यहाँ से अगर x - 5 कॉमन लिया तो x + 1 बचा = 0। तो x बराबर, जो कंपेयर करेंगे 5 आएगा, इसे कंपेयर करोगे तो -1 आएगा। तो ये भी लगभग सेम क्वेश्चन है पिछले वाले जैसे। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन करने एक और मेथड है, उससे भी आप कर सकते हो। तो ऐसा करेंगे, हम लोग दोनों मेथड जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी जिस मेथड से अभी हम लोग करने जा रहे हैं ये लेंदी पड़ जाता है, तो जो दूसरा मेथड मैं बताऊंगा उससे आसान पड़ता है, ठीक है। तो दोनों जान लेंगे। पहले नॉर्मलाइज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² + x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x + 1 x 34/15, x² + x² + 1 + 2x अपॉन x² + x + 1 होल स्क्वायर था, 34/15, 2x² + 1 + 2x अपॉन x² + x 34/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 डाइट कर देते हैं, ठीक है, डाइट कर देते हैं। पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 15 दूनी 30, 30x², इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे +15, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 15 दूनी 30x, फिर डाइट इसमें करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 34x², इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे +34x, ठीक है। अब फिर देखो
ये है 30x², ये 34x², इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो बचे कितना -4x²। ये 34x और ये 30x, इधर आएगा माइनस में होगा, तो -4x, बचे कितना 15x, सॉरी 15 केवल, माइनस में है तो मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, 4x² प्लस 4x माइनस 15 = 0। 4x² प्लस 4x माइनस 15 = 0, तो 15 चौक 60, मल्टीप्लाई करने में 60 और ऐड करने पर 4, कितना होगा 10 6 है ना। तो क्या कमाना है यहाँ पर 2x पूरा, तो 2x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन ले लो, 3 दूनी 6, माइनस लिया हो तो प्लस 5, 3 दूनी 3 5 15, 2x प्लस 5, 2x माइनस 3, so 2x प्लस 5 = 0, 2x = -5, x = -5/2, 2x minus 3 = 0, 2x = -3, सॉरी प्लस 3, x = 3/2। तो इससे देखो x वैल्यू निकल आया। और जो दूसरा मैथड कह रहे हैं उससे यही सेम वैल्यू आएगा, तो उसको भी आप जान लो, तो तब नोट कर लो आप। इसकी वैल्यू इधर लेते थे ना, कितना है x = -5/2 और x = 3/2। सो दूसरे मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये आपस में रेसिप्रोकल है कि नहीं, क्योंकि दूसरा मेथड तभी वैलिड है जब ये रेसिप्रोकल होगा तब। जैसे ध्यान से देखो, ये इसका रेसिप्रोकल है, x/x+1 + x+1/x। अगर रेसिप्रोकल है तो मान लेंगे इसको y या z, कुछ ही मान सकते हो, मान लो इस पूरे को y मान लिए, तो y प्लस इसका रेसिप्रोकल ये है, तो y का रेसिप्रोकल 1/y = 34/15। फिर सॉल्व कर लेंगे। देखो कभी कभी होता क्या है, यही सेम क्वेश्चन मतलब थोड़ा डिफरेंट, इसका रेसिप्रोकल ऐसे दिया रहेगा, बहुत लेंदी रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन रहता है, तो उसमें अगर आप पहले मेथड्स करोगे मतलब सिंप्लीफाई करके तो बहुत लेंदी चला जाता है, उससे अच्छा इससे करेंगे तो थोड़ा जल्दी आ जाता है, इसलिए ये भी मेथड आप जान जाओ, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इससे। सो लेट कर लो, लेट x/x+1 = y। अगर y लेट कर लिया तब इसका रेसिप्रोकल x+1/x 1/y हो जाएगा, तो इसके साथ y लिख देंगे, y प्लस 1/y = 34/15, y² प्लस 1/y = 34/15, तो 15 y² प्लस 1 = 34y, 15y² प्लस 15 माइनस 34y = 0, 15y² माइनस 34y प्लस 15 = 0। तो मल्टीप्लाई करने पर 15 का स्क्वायर 225 और ऐड करने पर बस -34, कोई दो नंबर प्राइम फैक्टर कर लो इसका, तो 5 चौक 20, 55 25, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, तो 5 25 25, 3 का 9, क्या इससे हो जाएगा 25 9 34, यस। इसको माइनस में चाहिए ना, तो दोनों माइनस कर दो, और -25 जब मल्टीप्लाई करेंगे -9 से प्लस में आ जाएगा, उधर माइनस में आ जाएगा, यानी इसको लोग कैसे लिख सकते हैं 15y² माइनस 25y माइनस 9y प्लस 15 = 0। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन है, पूरा 5y है ना, 5y जो कॉमन लेंगे 5 नहीं 15y 25, यहाँ से -3 कॉमन ले लो, 3 3 का 9y, माइनस कॉमन ले तो -5। अब ये कॉमन है, पूरा विजिबल है, यस। तो
ये कॉमन लोगे 3y माइनस 5 बचे कितना 5y माइनस 3 इक्वल टू 0 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 3y इज इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5/3 और 5y माइनस 3 इक्वल टू 0 5y इज इक्वल टू 3 2y इज इक्वल टू 3/5। हमें देखो x की वैल्यू निकालनी थी तो ये तो y की वैल्यू है तो इसको जो लेट किया था वही रख दोगे, ये लेट किए थे तो x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 ना हाँ यही है ना, मल्टीप्लाई करो 3x इज इक्वल टू 5x प्लस 5, देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए 5x प्लस 5 तो हमें x की वैल्यू चाहिए ना, कोई बात नहीं माइनस 2x इज इक्वल टू 5 तो यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 5/2 कोई आ रहा था, ये देखो पहला आ गया, यहाँ से देखो वही सेम आया है। अब यहाँ पर रख दोगे, इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा तो y इज इक्वल टू क्या है 3/5, y के स्थान क्या किए थे x अपॉन x प्लस 1, इसको अब इरेज कर दें तो 3/5 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 3 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 3 ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2 वही आया, यस देखो वही सेम आंसर आया। चलो थोड़े रूट वाले क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो वैसे इस टाइप क्वेश्चन आप लोग और ज़्यादा करे हो, कहाँ पर याद करो, एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग रूट वाले क्वेश्चन करे थे। देखो मैं डेफिनेशन वापस याद दिला दूँ, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 कर दें तो क्या बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ये तो बन जाता है ना। तब यानी इसकी जितने भी क्वेश्चन हैं सब किस में काम आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम आ जाएंगे। हम लोग इसमें बहुत ढेर सारे रूट वाले क्वेश्चन करे थे तो उन्हीं में 2-3 क्वेश्चन मैं लिया हूँ। देखो जिनको नहीं याद आ रहा है उनके लिए ठीक है, जिनको याद आ रहा है तो अच्छी बात है, हम लोग ऑफलाइन में किए थे क्योंकि जिनको याद नहीं आ रहा है उनका थोड़ा ब्रशअप भी हो जाएगा, याद भी आ जाएगा है ना। तो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए 3 दूनी 6 माइनस 6 आना चाहिए, तो इसको ऐसे लिख देंगे 3√2x² माइनस 6x प्लस x माइनस √2 इक्वल टू 0, सही लिखें यस। यहाँ से कॉमन है 3 कॉमन है x कॉमन है और √2 भी कॉमन है। देखो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 3, हम √2 भी कॉमन ले रहे हैं, देखो √2 इसमें भी है ना, √2 × √3 तो हम यहाँ से कॉमन ले रहे 3√2x पूरा, तो बचा केवल x माइनस, अब 3√2x पूरा लिए तो जब x कॉमन लोगे, देखो x था ना इसमें तो x भी था, यहाँ x भी रहेगा, जब x कॉमन लोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 3 गया √2 भी बाहर ले ली तो बचा केवल कितना √2, तो यहाँ क्या आएगा केवल √2 आएगा। इसमें से कॉमन लोगे +1 ले लो क्योंकि वही सेम चीज ब्रैकेट में आना चाहिए, x माइनस √2 इक्वल टू 0, x माइनस √2 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस √2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √2, 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3√2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 अपॉन 3√2। मल्टीप्लाई करने पर -30 आना चाहिए और ऐड करने पर 5√5। अब देखो इसकी एक ट्रिक बताए थे हम लोग ना ऑफलाइन जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्या था जब हमको ऐड करने तो एक ज्यादा में माइनस कर दोगे मतलब 5√5 तो लिखो क्या 6√5 माइनस √5, ऐसे को मल्टीप्लाई कर दो 6√5 इंटू -√5, देखो आ गया। इसको माइनस करोगे ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, 6×5 = 30 आ रहा है ना। चलो तो लिखेंगे 3x²
प्लस 6√5x माइनस √5x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, केवल 3 और x, तो x प्लस 2√5, यहाँ से √5 कॉमन है, माइनस में कॉमन ले लो तो x प्लस, देखो इसको कैसे ले सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 इंटू √5 इंटू √5, हम क्या कॉमन ले रहे हैं, √5 कॉमन ले रहे हैं, तो एक कट जाएगा, बचे कितना, 2√5 बचेगा केवल, माइनस ले यानी प्लस 2√5 इक्वल टू 0। x प्लस 2√5, 3x माइनस √5 इक्वल टू 0, x प्लस 2√5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2√5, 3x इज इक्वल टू √5, डाट कर दिए, कोई बात नहीं लो, 3x इज इक्वल टू √5, x इज इक्वल टू √5/3। तो जिनको याद नहीं था उनको याद दिया जाएगा और सॉल्व कर लेंगे। ऐसे इस क्वेश्चन में देख लो, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, -15 और ऐड करने पर 4√3, तो एक ज़्यादा में से माइनस कर दोगे, मतलब 5√3 माइनस √3, अब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5√3 इंटू माइनस √3, देखो √3 3 हो जाएगा, तो 5 3 15 माइनस 15, ठीक है। तो इसको लिखेंगे v² प्लस 5√3v माइनस √3v माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ केवल v कॉमन है, तो v प्लस 5√3 माइनस, देखो इसमें भी 15 है, इसको 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, √3 कॉमन लेंगे तो √3 इंटू √3 इंटू 5, हम √3 कॉमन लेंगे तो बचे कितना, यही बचे केवल, तो √3 कॉमन लिए, माइनस में लिए, तो v प्लस 5√3 यही बचेगा इक्वल टू 0। v प्लस 5√3 v माइनस √3 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करोगे तो v इज इक्वल टू माइनस 5√3 आएगा, √3 आएगा। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन वही वाला आ गया 1/21, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे अब तो 21 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, एकदम राइट, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें 21 दूनी 42 होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो कट जाएगा, तो यानी +1 आएगा और ये 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, यानी मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, कहाँ लिखें यहाँ लिखते हैं 441 और ऐड करने पर -42, 21 का स्क्वायर 21 दूनी 42 कैसे होगा, 42 कर दें क्या, 21 दूनी 42, हो तो गया, प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा लगता है, सिर्फ 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 7 9 27, सही है, हमें 42 चाहिए, 3 7 21, 3 7 21, कितना आसान था, मिल गया था ना आसान, बताओ नहीं ढूंढ पाते थे हम लोग। -21 प्लस -21 और -21 इंटू -21, बताओ हम लोग बार बार बोल भी रहे थे नहीं, तो इसको ऐड करोगे माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे प्लस में आ जाएगा, तो 441x², क्या लिखेंगे इसको, -21x प्लस 1 इक्वल टू 0, 21x पूरा कॉमन है, क्या बचेगा 21x -1, -21 नहीं, केवल -1 कॉमन लो, 21x -1 इक्वल टू 0, सब सही है, यस, 21x -1, 21x -1, ओहो ये तो
21x-1 का होल स्क्वायर है, तो 21x-1 इक्वल टू 0, 21x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/21। अरे एक और हम लिख दे रहे हैं, वही सेम चीज आएगा, तो कॉमा करके 1/21, ठीक है। चलो थोड़ा MCQ वाले कर लेते हैं। इफ a-3 इज इक्वल टू 10/a, द वैल्यू ऑफ AR, तो a की वैल्यू पूछा है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a² - 3a इज इक्वल टू 10, यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, a² - 3a - 10 इक्वल टू 0, a² इतना लीजिए ना, -5a + 2a - 10 इक्वल टू 0, सही है। तो a कॉमन ले लो, तो a - 5 + 2 कॉमन लिया तो a - 5 इक्वल टू 0, a - 5 a + 2। जब इसको 0 करेंगे तो a की वैल्यू कितना आएगा, माइनस है तो प्लस में आएगा, प्लस है तो माइनस में आएगा। तो 5, -2 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन देखो MCQ टाइप में अगर आए, ध्यान से पढ़ो क्या पूछा है, अपने आप सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, यानी 4 इक्वेशन है, इन 4 इक्वेशन में से ऐसा कौन सा इक्वेशन है कि जिसका एक रूट 2 है। देखो मैं रूट मतलब बताया था ना, रूट मतलब x की ऐसी वैल्यू या y की ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन में रखे हैं उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो वही उसका रूट है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को एक बार इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे और इस वाले में रखेंगे। जिसमें रखने पे वैल्यू 0 आ गया तो हम समझ जाएंगे ये उस इक्वेशन क्या है, रूट है। हमसे यही से पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 एज रूट, ऐसा कौन सी इक्वेशन जिसका एक रूट 2 है, सब में 2 रखेंगे, जिसमें 0 आ गया हम कह देंगे हाँ ये इसका रूट है। चलो पहले वाला रखते हैं फिर। तो जहां x वहां क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2² - 4 2 + 5 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा ये 4 4 दूनी 8 + 5 इक्वल टू 0, 0 आएगा ही नहीं, तो यानी ये ऑप्शन ए गलत है। 0 आना चाहिए तभी उसका रूट होगा। इसमें देखते हैं, 2² + 3 2 - 12 इक्वल टू 0, 4 3 दूनी 6 - 12 इक्वल टू 0, 6 4 10, ये भी नहीं आएगा, यानी ये भी क्या है, नहीं है। इस वाले में देखते हैं, 2² - 7 2 + 6 इक्वल टू 0, 2 × 2 दूनी 4 7 दूनी 14 + 6 इक्वल टू 0, 8 - 14 + 6 इक्वल टू 0, ये तो आ तो गया, 8 6 14 होता है, 14 - 14 इक्वल टू 0, यानी क्या है 0 इक्वल टू 0, यानी क्या है 2 इस इक्वेशन का एक रूट है। दूसरा रूट हमें नहीं पता, लेकिन पहला रूट क्या है 2 है, यानी ऑप्शन सी सही है। यानी अगर ऑप्शन डी में हम रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। चलो एक बार देख लेते हैं, 3 2² - 6 2 - 2 इक्वल टू 0, 3 2² 4 4 6 12 4 दूनी 4 3 12 -12 -2 इक्वल टू 0, ये कट गया तो -2 इक्वल टू 0, कहाँ 0 आया, दो तरफ 0 आना चाहिए ना, तो इसलिए ये भी गलत है, ऑप्शन सी सही है। If 1/2 is the root of the equation x² + kx - 5/4 इक्वल टू 0, then value of k is, देखो क्वेश्चन में पहले से कह दिया है कि 1/2 किसका रूट है, इसका रूट है। इफ कह दिया ना, तो हमसे k की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा बताओ, अगर ये 1/2 इसका रूट है मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, जब रूट है सेटिस्फाई करेगा मतलब जैसे 1/2 रखेंगे 0 आ जाएगा, जब 0 आ जाएगा तो देखो 1/2 इसमें रखो, k की वैल्यू अपने आप आ जाएगा। जब क्वेश्चन में कह दिया इसका रूट है तो मतलब सेटिस्फाई करेगा, तो जहां जाए वहां क्या रखें 1/2 रखेंगे, प्लस k × 1/2 - 5/4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस कट जाएगा, तो k की वैल्यू कितना है 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू -2
इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। यानी हमें देखो के की ऐसी वैल्यू बताना है कि जैसे एक्स बराबर -2 रखें वो इसका रूट हो जाए। फिर से पढ़ो, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। यानी के की हमें ऐसे वैल्यू बताना है कि एक्स इक्वल -2 जो इसमें रखे तो इसका रूट बन जाए। अगर इसका रूट बन जाएगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। कुछ नहीं, जहां जहां एक्स को -2 रख दो। फिर तो जहां जहां एक्स को -2 के -2 होल स्क्वायर प्लस -2 -6 इज इक्वल टू 0, 4 -2 -6 4k -8 4k is equal to 8 k equal to 2। ऑप्शन नंबर सी है ना। यानी k की कौन सी वैल्यू है, वो 2 है। जब k की वैल्यू 2 रखोगे तो इस इक्वेशन का एक रूट कौन सा रहेगा, -2। अब समझ आया ना, k की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जैसे अगर -2 इसमें रख दें वो इसका सॉल्यूशन बन जाए। k की वो वैल्यू 2 है, 2 है वो 2। 35 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। यानी इन चारों में से इस इक्वेशन कौन सॉल्यूशन है। अब देखो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है, देखो इन चारों में से कोई एक सॉल्यूशन है, मतलब एक बार x बराबर 2 रखो, अगर 0 आ गया तो यही सॉल्यूशन होगा। x बराबर को -12 रखो, अगर -12 रखने पे 0 आ गया तो यही इसका सॉल्यूशन है। ऐसे सी रखो ऑप्शन, फिर डी रखो। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसको सॉल्व कर लो, जो x की वैल्यू होगा उसमें टिक लगा देंगे तो यही सॉल्व कर लेते हैं। ये इस तरह का, मान लो ऑप्शन डी हुआ था, एक बार ए रखोगे, फिर बी रखोगे, फिर सी रखो, फिर डी रखोगे, तो इससे यही सॉल्व कर लो। तो 2x² छेद नहीं 12 प्लस 4x -3x -6 इक्वल टू 0। 2x पूरा कॉमन है तो x प्लस 2 -3 कॉमन लिया तो x 3 6 प्लस 2 x प्लस 2 2x -3 इक्वल टू 0। यानी x बराबर यहाँ -2 आएगा, प्लस है, यहाँ माइनस ये प्लस आएगा 3/2। कौन ऑप्शन -2 है, नहीं 3/2, यस ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, द कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन x² -3x + 2 = 0 एंड 2x² - 5x + 2 = 0 इज। यानी जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दो वैल्यू आएगा x की। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x दो वैल्यू आएगा, उन दो वैल्यू में से एक वैल्यू कॉमन है। तो वही बोले ना कॉमन रूट, हमसे कॉमन रूट पूछा है तो कौन है वो कॉमन रूट। तो इसके दो तरीके हैं, ए बी सी डी सबको रखो एक साथ। जैसे मान लो x बराबर 2 मान लो आंसर मान लेते हैं, तो इसको जैसे रखो, अगर 0 आ गया और जैसे इसकी वैल्यू इसमें रखा 0 आ गया तो हम कह देंगे हाँ यही कॉमन सॉल्यूशन है। देखो कॉमन मतलब इसमें रखो 0 आना चाहिए, इसमें रखो 0 आना चाहिए, तभी तो कॉमन होगा। दूसरा मेथड क्या है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, साफ साफ दिख जाएगी कौन कॉमन सॉल्यूशन है। तो मैं यही रख कर देता हूँ, सॉल्व कर देते हैं ना। 2x² - 2 × 4 4x - x + 2 = 0। 2x कॉमन लिया तो x -2 - 1 कॉमन लिया तो x -2 = 0। x -2 2x - 1। पूरा सॉल्व मत करो, बस यहीं तक करो क्योंकि हमें वही बताना है ना कौन सॉल्यूशन। x² - 3x + 2 = 0। x² -2x - x + 2 = 0। x -2 - 1 कॉमन लिया, देखो x -2 यानी x -2 x -1। अब देखो 2 दिख रहा है, अरे जब इसको 0 करोगे माइनस से मतलब 2 आएगा और ये 1/2 आएगा। माइनस से मतलब x की वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस से 1 आएगा। देखो x बराबर 2 इधर भी है, x बराबर 2 इधर भी है, और ये कैसा सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन है। हमसे ये पूछा था, ऑप्शन सही है। अच्छा मान लो अगर हम ये मेथड ना लगाते, दूसरा मेथड क्या, ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते। मान लो ऑप्शन जो ए है यही सबसे आखिरी में होता, तो पहले बार आप ए देखते, नहीं होता, फिर बी देखते, फिर सी देखते, फिर डी देखते, इससे 6 लगा लो। क्वेश्चन नंबर 37, इफ x = 1 is a common root of the equations this and this then a into b। देखो क्वेश्चन पहले क्या दिया है कि x बराबर 1 क्या है, कॉमन रूट है। अच्छा किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का। इसका मतलब x बराबर 1 इसमें रखेंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा, x = 1 इसमें रखेंगे, सेटिस्फाई करेगा कि कॉमन रूट है। और देखो हमें वैल्यू किसकी बतानी, a into b।
हम इसकी वैल्यू तभी बता पाएंगे जब हमें ए की वैल्यू पता चलेगा, जब हमें बी की वैल्यू पता चलेगा, तभी मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वैल्यू आएगा। और कैसे हमें मिलेगा इसकी वैल्यू, क्वेश्चन में हिंट दिया है, एक्स वाला 1 इसमें रखो, 1 इसमें रखो। क्यों रखेंगे, क्योंकि कॉमन रूट है तो सेटिस्फाई करें। चलो रखते हैं, तो जहां जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। पहले इसमें रखते हैं ए 1 का स्क्वायर प्लस ए 1 प्लस 3 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू -3, a इक्वल टू -3/2। अब इसमें जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0। हमसे क्या पूछा है, a इंटू बी, ए बी, ये कितना है 3/2, b कितना है 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर कितना है 3 आया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, if px square plus 3x plus q equal to 0 has two roots, x is equal to -1 and -2, then value of q minus p is। तो क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया, ये एक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स हैं -1 और -2, तो हमें इसकी वैल्यू बताना। अच्छा, तो इसकी वैल्यू कब बता पाएंगे, जब हमें q की वैल्यू पता होगा और p की वैल्यू पता होगा। ये कहाँ से निकलेगा, क्वेश्चन में हिंट दे दिया है, -1 -2 इसके रूट्स हैं, मतलब इसको सेटिस्फाई करेंगे तो एक बार -1 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे, कुछ आएगा फिर उससे निकल आएगा आंसर, है ना। चलो रखते हैं, एक बार -1 रखते हैं, तो p -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस q इक्वल टू 0, p -3 प्लस q इक्वल टू 0, p प्लस q इक्वल टू 3। अब -2 रखते हैं, तो p -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस q इक्वल टू 0, हो जाएगा 4p 3 6 4p प्लस q इक्वल टू 6। याद आ रहा है हम लोग कैसे सॉल्व करते थे अब, क्योंकि देखो हमें p और q की वैल्यू बताना है तभी इसकी वैल्यू बता पाएंगे। p प्लस q इक्वल टू 3, 4p प्लस q इक्वल टू 6, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा -3p, -6 है तो -3, p कितना आया 1 आया। अब p की वैल्यू इसमें रख दो, इसको 1 मान लो, तो फ्रॉम 1 p की वैल्यू 1 है, 1 प्लस q इक्वल टू 3, चूंकि p इक्वल हमसे p और q की वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे इसकी वैल्यू पूछा, q माइनस पी, q कितना है 2 माइनस p कितना है 1, कितना है 1, ऑप्शन सी। If x square minus 5x plus 1 is equal to 0, then value of x plus 1 upon x। ये तो आसान है, अच्छे करके देखो पता चलेगा अभी, बहुत आसान क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए -5। ऐसा है, मैं एक बार यहीं रुका हूँ, आराम से एक बार ट्राई करो, आप आराम से करो, ट्राई करो। हो गया, खुश हो गया, मजा आ गया, कोई नंबर नहीं मिला ना, मिलेगा ही नहीं। तो क्या सर इस इक्वेशन का मतलब, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है, 2 सॉल्यूशन है, तब कैसे फाइंड करेंगे, हमें तो मिल ही नहीं रहा। तब इसके लिए मार्केट में एक नया मेथड आया, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि क्या है हमारे अगले वीडियो का टॉपिक है ये। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था, उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते थे, किस मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ कह रहे हैं, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे रहते हैं जिनका क्या बोलते हैं सॉल्यूशन फाइंड करना थोड़ा इजी नहीं रहता है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, हम लोग समझ नहीं पाते, तब उसके लिए हम लोग ये लगा दीजिए। ये फॉर्मूला, ये मेथड ऐसा मेथड है जो हर जगह लग जाता है। सो दिस विल बी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, तब तक इसको सॉल्व करते हैं। तो सर ये सॉल्व कैसे होगा, देखो अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जान भी जाओगे ना, तब भी इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे थोड़ा लेंदी चला जाएगा, तब उससे भी एक आसान मेथड है, तो आप उसी भी जान लेते हैं तब तक।
देखो ध्यान से देखो, हमें फाइंड क्या करना है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ना। तो अगर हम क्या करें, इसको उधर भेज दें, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 5x। फिर से हमें निकालना है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अगर हम लोग बोथ साइड इधर भी एक्स से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5x अपॉन एक्स। अब ध्यान से देखो क्या, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो वापस यही सेम चीज आ जाएगा, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कट जाएगा, कितना 5 आया। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक एक्स कट जाएगा, बची कितना एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 5। यही तो हमें निकालना था। सो इस वीडियो में बस यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। कौन सा टॉपिक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तब तक पढ़ाई करते रहो, बढ़िया रहो, अच्छे रहो, पेपर की तैयारी करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।